नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर लोकसभा चुनाव की। शुक्रवार को संपन्न हुए लोकसभा चुनाव मतदान में जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के विराटनगर व फुलेरा की महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया है। विराटनगर में 2% से अधिक महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा मतदान किया है, तो वहीं फुलेरा क्षेत्र में भी मतदान करने में महिलाएं पुरुषों से आगे रही हैं। विराटनगर क्षेत्र की विशेष बात यह रही कि पिछले लोकसभा चुनाव में पुरुषों की अपेक्षा करीब 1.38% महिलाओं ने कम मतदान किया था और अब की बार 2% मतदान से पुरुषों को पीछे कर दिया है। इसके अलावा शाहपुरा की महिलाओं ने भी मतदान करने में पुरुषों के बराबर दौड़ लगाने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। अभी यदि पूरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो फुलेरा की महिलाएं मतदान करने में सबसे आगे रही हैं, जबकि सबसे कम महिलाओं का मतदान प्रतिशत बानसूर क्षेत्र का रहा है। इस लोकसभा चुनाव में साफ हो गया है कि लोकतंत्र की मजबूती में भागीदारी निभाने में विराटनगर, फुलेरा और शाहपुरा की महिलाएं अधिक जागरूक हैं। अब आपको बताते हैं जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्र में कहां कितने महिला पुरुषों ने मतदान में हिस्सा लिया। पहले चर्चा करते हैं विराटनगर व फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की। इन दोनों क्षेत्रों में मतदान में महिलाओं ने अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए पुरुषों को पीछे धकेल दिया है। विराटनगर में मतदान के प्रति जागरूकता दिखाते हुए 1,09,705 महिलाओं में से 54.92% यानी कि 60,258 महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 52.88 ही रहा। ऐसे में यहाँ 2.04% महिलाओं ने अधिक मतदान किया है। इसी तरह फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में 1,27,318 महिलाओं में से 59.37% यानी कि 75,597 महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 59.23 रहा। ऐसे में 0.14% महिलाओं ने अधिक मतदान किया। अब शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ महिलाओं ने मतदान में पुरुषों को पीछे धकेलने में पूरी कोशिश की और मात्र 0.6% मतदान में पीछे रही। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान के प्रति महिलाओं में गजब का उत्साह नजर आया। यहाँ 1,22,886 में से 58.50% पुरुषों ने तो 1,11,958 में से 57.90% महिलाओं ने मतदान किया। यहाँ मात्र 0.6% महिलाएं ही मतदान में पुरुषों से पीछे रही हैं। दूसरी ओर आमेर क्षेत्र की महिलाएं पुरुषों की तुलना में मतदान करने में सबसे पीछे रही। यहाँ कुल 1,40,493 महिला मतदाता हैं, जिनमें से 56.26% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि 1,53,230 पुरुष मतदाताओं में से 62.45% पुरुषों ने मतदान किया। ऐसे में यहाँ पुरुषों की तुलना में 6.19% महिलाएं मतदान करने में पीछे रही। इसी तरह झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,13,770 महिला मतदाता हैं, जिनमें से 57.25% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि 2,30,284 पुरुष मतदाताओं में से 61.76% ने मतदान किया है। ऐसे में यहाँ पुरुषों की तुलना में 4.51% महिलाएं मतदान करने में पीछे रही हैं। अब बात करें कोटपुतली, जमुआ रामगढ़ व बानसूर विधानसभा क्षेत्र की, तो कोटपुतली क्षेत्र में 1,21,491 पुरुष और 1,06,709 महिला मतदाता हैं। मतदान में 54.64% पुरुषों ने तथा 51.48% महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानी कि पुरुषों के मुकाबले 3.16% महिलाओं ने कम मतदान किया। जमुआ रामगढ़ क्षेत्र में 58.79% पुरुषों ने और 55.68% महिलाओं ने मतदान किया है। पुरुषों के मुकाबले मतदान में 3.11% महिलाएं पीछे रही। इसी प्रकार बानसूर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो समूचे संसदीय क्षेत्र में इस बार भी बानसूर इलाके में सबसे कम महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि पुरुषों के बराबर मतदान करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ 50.19% पुरुषों ने तथा 48.64% महिलाओं ने मतदान किया है। अब एक नज़र डालते हैं पूरे जयपुर ग्रामीण क्षेत्र पर। भाजपा के सामने जहां पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस जयपुर ग्रामीण सीट पर कब्जा करने की फिराक में है। यहां पिछला चुनाव मोदी लहर में ओलंपिक में डबल ट्रैप शूटिंग में भारत को रजत पदक दिलवाने वाले भाजपा प्रत्याशी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 3,93,000 के रिकॉर्ड मतों से जीता था। लेकिन इस बार भाजपा ने जहां चेहरा बदलकर विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे राव राजेंद्र सिंह पर दांव लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने युवा प्रत्याशी और सचिन पायलट के गुट के माने जाने वाले राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रहे अनिल चोपड़ा को मैदान में उतारकर भाजपा को बड़ी चुनौती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित अनेक मंत्रियों और विधायकों ने राव राजेंद्र सिंह के लिए पूरी ताकत झोंकी, तो वहीं अनिल चोपड़ा के लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा व पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा से लेकर कांग्रेस के कई विधायकों ने भी खूब जोर लगाया। इस कारण जयपुर ग्रामीण पर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। जयपुर ग्रामीण के लोगों ने शुक्रवार को हुए मतदान में 56.70% मतदान किया, जो पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले 8.31% कम है।
मतदान प्रतिशत में आई गिरावट ने भाजपा कांग्रेस के रणनीतिकारों के गणित गड़बड़ा दिए हैं। माना जाता है कि मतदाता या तो सरकार बनाने के लिए मुखर होता है या फिर सरकार को उखाड़ने के लिए। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में लोगों की शासन के प्रति नाराजगी थी और मतदान बढ़ा तो सरकार बदल गई। आपको बता दें कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन विभाग की ओर से फाइनल मतदान प्रतिशत आ चुका है। सबसे अधिक मतदान झोटवाड़ा क्षेत्र में 59.59%, तो सबसे कम मतदान बानसूर विधानसभा क्षेत्र में 49.47% हुआ है। दोनों ही जगह 4 माह पहले ही भाजपा के विधायक निर्वाचित हुए हैं। वहीं मतदान में दूसरे नंबर पर आमेर क्षेत्र रहा है, जहां 59.50% मतदान हुआ है। इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। इसके अलावा सापुरा में 58.22 तो फुलेरा में 59.30% मतदान हुआ है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस का कब्जा है। इधर कोटपुतली में 53.17%, विराटनगर में 53.85 और जमुआ रामगढ़ में 57.32% मतदान हुआ है। इन विधानसभा सीटों को हाल ही में भाजपा ने जीती थी। अब चर्चा करते हैं मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए गए स्वीप कार्यक्रमों की। किसी भी चुनाव, खासकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की स्वीप गतिविधि खासी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दफा लोकसभा चुनाव में भी स्वीप गतिविधियां कराई गई, लेकिन यह अपना प्रभाव छोड़ने में नाकाम रही। स्वीप गतिविधि का मूल उद्देश्य मतदान प्रतिशत बढ़ाना रहता है, लेकिन इस दफा साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 8% से अधिक मतदान कम हुआ, जो निर्वाचन विभाग के लिए चिंता का विषय रहा है। साल 2019 के चुनाव में कोटपुतली क्षेत्र में करीब 62% मतदान हुआ था, लेकिन इस दफा 53.17% ही मतदान हुआ। ऐसे में स्वीप गतिविधि और सतरंगी जैसे कार्यक्रमों की आगामी समय में मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है। स्वीप कार्यक्रम में कई कर्मचारियों ने खुद की छवि अधिक बनाने पर जोर दिया, जबकि धरातल पर बंदोबस्त खोखला दिखा। आलम यह था कि कई मतदाताओं को मतदान की तारीख तक पता नहीं थी। आपको बता दें कि क्षेत्र में स्वीप गतिविधि चलाई गई, लेकिन वह सीमित रही। कई कार्यक्रम तो गिने चुने लोगों के बीच में ही कराकर खानापूर्ति कर दी गई और मतदाता तक पहुंच नहीं दिखी। इसका नतीजा यह रहा कि मतदान में बढ़ोतरी नहीं हो सकी। क्षेत्र में स्वीप प्रकोष्ठ में पंचायत समिति के आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों को सक्रिय रूप से तैनात किया गया था, लेकिन कार्मिकों की मॉनिटरिंग नहीं हो पाई। केवल फोटो खींचकर ही रह गए। रंगोली कार्यक्रम में भी उत्साह नहीं दिखा और जमीनी स्तर पर कार्यों में कमी नजर आई। अब एक नज़र सबसे कम और सबसे अधिक मतदान वाले बूथों पर। कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान में जहां चाणचकी गांव के मतदाता आगे रहे, तो वहीं दूदाबास सहित अन्य गांवों में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में हसनपुरा के मतदाताओं ने उत्साह दिखाते हुए क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान किया था, किंतु अब की बार के चुनाव में चाणचकी ने बढ़त दर्ज की है। जानकारी के मुताबिक चाणचकी ग्राम स्थित बूथ संख्या 57 पर 77.23% मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया है, जबकि सबसे कम मतदान करने वालों में दूदाबास शामिल है। दूदाबास ग्राम स्थित बूथ संख्या 131 पर 28.84% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अगली खबर भारत विकास परिषद की। भारत विकास परिषद की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष RS सक्सेना की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विस्तार से चर्चा किए जाने के बाद वर्ष 2024-25 के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से अध्यक्ष डॉक्टर मनोज गुप्ता, सचिव अरविंद शरण बंसल, वित्त सचिव अनिल अग्रवाल चुने गए। प्रांतीय महासचिव रणवीर सिंह त्यागी ने कहा कि हमें संगठन के मुख्य सिद्धांत संपर्क, सहयोग और सेवा समर्पण का अनुसरण करते हुए समाज में कार्य करना है। इस मौके पर भाजपा नेता मुकेश गोयल, एडवोकेट बजरंग लाल शर्मा, अशोक योगी, अनिल बंसल, वासुदेव गुप्ता, पुष्कर शर्मा समेत अनेक लोग मौजूद रहे। अगली खबर नियुक्ति की। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर बलराम दून ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण के लिए कोटपुतली के खुर्दी ग्राम निवासी भाजपा नेता मुकेश डोई को अजमेर के मसूदा विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया है। अब लोकपाल द्वारा किए गए निरीक्षण की खबर। मनरेगा के जयपुर जिला लोकपाल राम अवतार ने शनिवार को कोटपुतली क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों का दौरा किया। उन्होंने पंचायती राज के तहत चल रहे एनीकट, प्रधानमंत्री आवास योजना, कैटल सेट, विद्यालयों में विकास कार्य, खेल ट्रैक, समतलीकरण, वृक्षारोपण और MDM का निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान जन अभाव अभियोग भी उन्होंने सुने। इस दौरान सरस्वती, नर्मदा व गुड्डी देवी ने काम पर नियोजित नहीं करने और मास्टर रोल में नाम नहीं देने की शिकायत की। इसके लिए लोकपाल ने मौके पर ही ग्राम विकास अधिकारी को शिकायत दूर करने के निर्देश दिए। लोकपाल ने बताया कि भालोजी के दादुका गांव में जारी एनीकट कार्य में 45 श्रमिकों में से 48 श्रमिक काम करते पाए गए। उन्होंने मास्टर रोल में पाई गई ओवर राइटिंग के लिए मैट को हिदायत दी। जन सुनवाई में एक महिला ने भुगतान नहीं होने की शिकायत की, तो वहीं सभी महिला श्रमिकों ने सामूहिक रूप से कम मजदूरी मिलने की शिकायत की। लोकपाल ने माप के अनुसार तुरंत प्रभाव से श्रमिकों का भुगतान करने के निर्देश दिए। अब प्रसादम अभियान की खबर।
स्वयंसेवी संस्था आओ साथ चलें द्वारा शहर के राजकीय बीडीएम जिला अस्पताल के सामने आयोजित किए जा रहे प्रसादम अभियान में शनिवार को भारत जांगिड़ व विकास जांगिड़ ने मनोहर लाल जांगिड़ की पुण्यतिथि पर भंडारे का आयोजन किया। आपको बता दें कि संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर विष्णु मित्तल की पहल पर 5 जुलाई 2019 से इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के स्थानीय संयोजक आनंद मित्तल ने बताया कि इस अभियान में लोग जन्मदिवस, पुण्यतिथि, वर्षगांठ सहित अन्य विशेष दिवसों पर खुद की ओर से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और इस अभियान को क्षेत्रवासियों की काफ़ी सराहना भी मिल रही है। और अंत में एक जरूरी सूचना, 132 केवी जीएसएस केसवाना से निकलने वाले 33 केवी फीडर सोता नाला पर सुधार कार्य के चलते रविवार को 5 घंटे बिजली बंद रहेगी। कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार सैनी ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान सुबह 10 से 3 बजे तक 33 केवी जीएसएस सोमनाथ सिटी सोता नाला से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडरों की सप्लाई बंद रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।